जैसे कि अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो आत्माओं पे विश्वास नहीं करते, लेकिन कई बार कुछ ऐसी घटना होती है जो उन्हें उस पे विश्वास करने पे मजबूर कर दिया करती हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को एक ऐसी ही सच्ची घटना से रूबरू करवाने वाला हूँ जो आपको पूरी तरह से हिला के रख देगी। तो बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट। यह बात कुछ साल पहले की है, जब मेरा दोस्त रोहन गांव से काफ़ी दूर बसे एक शहर में रहा करता था। वह काफ़ी समय से गांव नहीं आया था और उसको अब कुछ दिनों की छुट्टी मिली थी। रोहन एक दिन प्लान बनाता है कि वह अपने गांव जाएगा, लेकिन बारिश का सीज़न होता है। वहीं रोहन रात को अपना काम ख़त्म करके बस स्टॉप पे आता है। बारिश के सीज़न की वजह से ऑलरेडी काफ़ी बसें डिले हो चुकी थी और अब रात भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। वहीं बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। शाम के 7:30 बज चुके थे जब रोहन बस स्टॉप पे पहुंचा था, लेकिन अब रात के 12 बज चुके थे। अब तक उसे कोई भी बस नहीं दिखाई दी। अचानक उसे एक बस की आवाज़ सुनाई देती है और अब रोहन के जान में जान आता है, क्योंकि वह इतने टाइम से बस का इंतज़ार ही कर रहा था। बस स्टॉप पे खड़ी होती है तो रोहन देखता है कि बस पूरी तरह से खाली है। वहीं बस कंडक्टर, बस ड्राइवर और 4-5 बुजुर्ग यात्री उस बस में सवार हैं। रोहन को एक बार तो काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगता है, क्योंकि बस कंडक्टर काफ़ी बुरी नज़रों से रोहन को घूरे जा रहा था। लेकिन अब रात काफ़ी हो चुकी थी। वहीं रोहन के पास कोई दूसरा चारा नहीं था, इसलिए रोहन उस बस पे सवार हो जाता है। वहीं लास्ट के कॉर्नर वाली सीट पे रोहन जाके बैठ जाता है। रोहन को बस में बैठते ही काफ़ी कुछ अजीब सा फील होने लगता है, लेकिन इन सभी को नज़रअंदाज करते हुए रोहन अपने कान में ईयरफोन डाल लेता है और गाना सुनते हुए सो जाता है। लेकिन जब उसकी आंखें खुलती है तो वह देखता है कि हाईवे से काफ़ी ज़्यादा दूर अब उसकी बस एक सुनसान सड़क पे आ चुकी थी। वह अचानक उठता है और अपने कंडक्टर से पूछता है कि यह कहाँ पे हैं हम लोग। वहीं बस कंडक्टर जवाब देते हुए बोलता है कि बस में काफ़ी बुजुर्ग यात्री सवार हैं और उनको जल्दी गांव जाना है, इसलिए हमने हाईवे का रास्ता छोड़ के एक शॉर्टकट रास्ता ले लिया है। अब रोहन को काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगता है, क्योंकि यह रास्ता पूरी तरह से सुनसान था। वहीं काले अंधेरी रात, मूसलाधार बारिश होने के कारण कई प्रकार की आवाज़ें भी आ रही थी, यहाँ तक कि उस सड़क पर कोई दूसरी वाहन नहीं थी। रोहन काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था और वह फिर से सोने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ समय बाद
ऐसा लगता है कि बस के छत के ऊपर कोई ऐसी भारी सी सामान गिरी जिससे बहुत ही तेज़ी से आवाज़ आया। बस कंडक्टर बस वहीं पे रोक देता है और वह ऊपर जाके देखता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन जिस तरह से आवाज़ आई थी वहाँ पे बस की छत थोड़ी सी ढह सी गई थी। लेकिन कंडक्टर बोलता है कि कुछ भी नहीं है और बस ड्राइवर बस स्टार्ट करते हुए आगे चले जाता है। रोहन की सांसें जैसे अब थम सी गई थी, क्योंकि रोहन जैसे ही आँख खोल के देखता है तो उसे पूरी बस भरी हुई दिखाई देती है और उस बस में बैठे यात्री पूरी तरह से खून से लपटे हुए थे, मानो कि जैसे उनका हाल में ही कोई दुर्घटना हुआ हो। रोहन को यह देखते ही बड़ा आश्चर्य होता है, लेकिन वह अपने आँखों को मलता है तो उस बस में 4-5 बुजुर्ग यात्रियों के सिवा उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है और रोहन पूरी तरह से पसीने से भीग चुका था। वहीं अचानक रोहन की नज़र शीशे पे जाती है विंडो के और रोहन जो देखा उसे बताना नामुमकिन है। वह देखता है कि पूरी बस में यात्री बैठे हैं और वह उसी तरह खून से लिपटे हुए हैं जैसा कि रोहन ने थोड़ी समय पहले देखा था। रोहन जैसा ही उन लोगों की तरफ देखने की कोशिश करता है तो वहाँ पे फिर से कोई नहीं दिखाई देता और जब कांच में देखता है तो उसे वही भयानक लोग दिखाई देते हैं। बस अब काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चल रहा था और बस ड्राइवर ने सीधा बस को खाई में गिरा दिया। रोहन की मौत तो नहीं हुई, लेकिन वह बहुत ही ज़्यादा लकी था। वहीं जब रोहन की आँख खुली तो वह हॉस्पिटल में था। वहीं रोहन की नज़र एक अखबार पे जाती है जिसमें लिखा था कि कुछ दिन पहले उसी रास्ते पे एक बस दुर्घटना हुई थी और बस दुर्घटना में कई यात्री मारे गए, लेकिन अभी भी ऐसा कहा जाता है कि वह आखिरी बस अभी भी बस स्टॉप पे रात को आती है और जो भी बैठता है वह कभी जिंदा वापस नहीं आ पाता। बट रोहन काफ़ी ज़्यादा लकी होता है।